उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 9 पद। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। उसी रीति से हम अपने जीवन को जीते हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। भले मनुष्य मुझे नहीं देख रहा है, परंतु परमेश्वर मुझे देख रहा है। मैं उसके आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, मैं कहाँ छिपूं? हर जगह उसकी आंखें मुझे देख रही है। मैं परमेश्वर से परमेश्वर से छिप नहीं सकता। तो मेरे प्रिय, बुद्धि का जो आरंभ है ना, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में जो जीवन का आरंभ है, वो परमेश्वर का भय मानना ही क्या है? बुद्धि का आरंभ है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि नूह के विषय में हम पढ़ते हैं कि नूह एक धर्मी पुरुष था और धर्मी पुरुष होने के साथ साथ वो कैसा था? खरा था। और वो खरा था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो कहने का मतलब वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का डर और परमेश्वर का भय उसके हृदय में था। और उस समय के लोगों में वो खरा था। नूह के समय संसार में पाप और बुराई बहुत जोर से, बहुत खतरनाक रीति से पाप और बुराई भरा हुआ था। उन पाप और बुराई के बीच में नूह परमेश्वर का भय मान रहा है। उन पाप और बुराई के मध्य नूह क्या कर रहा है? परमेश्वर का भय मान रहा है। मेरे प्रियो, जब मैं जब बंदीगिरी में था और उस समय जब परमेश्वर मुझे चुना, उस समय का वातावरण मेरे लिए एक बहुत ही अलग प्रकार का वातावरण था, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन को परिवर्तन किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन को चुना, परमेश्वर ने मुझे अपने करीब बुलाया। और जैसे जैसे मेरा जीवन परमेश्वर की ओर और उसके वचन की ओर और विश्वास में जैसे जैसे बढ़ रहा है, मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत ही अवर्णनीय है, जो वर्णन करने के योग्य नहीं है। तो इस प्रकार का जाल में, इस प्रकार का दलदल में, इस प्रकार का वातावरण के बीच में यदि आज मुझे किसी ने अगर बचाया तो वो है परमेश्वर ही है। अर्थात उसका डर, उसका भय ही मुझे बचाया। जब मैं बंदीगिरी में था तो मैं सोचता था कि मैं परमेश्वर का भय कैसे मानूं। तो मैं भजन की पुस्तक में एक वचन को पढ़ा, संभवतः वो रेफरेंस मुझे याद नहीं है, कि बुराई से घृणा करना ही यहोवा का भय मानना है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का क्या है? मूल है। तो मेरे प्रियो, नूह के दिनों में, नूह के समय में वो कैसा था? अपने समय के लोगों में खरा था। और मेरे प्रियो, नूह का जीवन, जो वातावरण नूह के समय के लोगों के जीवन में था, और उस कठिनाइयों के बीच में, उन संघर्ष के बीच में, उन प्रलोभनों के बीच में, उन पाप के जाल के बीच में नूह उनके बीच में खड़ा था। और आज हमारे लिए ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि जब आज हम इस संसार में रहते हैं, जब हम इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारा आसपास का वातावरण, हमारा आसपास का माहौल, हमारा आसपास का परिस्थिति कैसा है? अच्छा नहीं है। अगर आप मेरे साथ फिलिप्पी उसका 2 अध्याय को निकालते हैं और 15 पद को मेरे साथ पढ़ते हैं, तो यहां पर ही विश्वासियों से कहता है, फिलिप्पी 2 अध्याय का 15 पद में, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, एक विश्वासी को निर्देश दे रहा है कि तुम जिस समय में रह रहे हो, ये समय कैसा है? ये समय जैसा नूह के समय था। हाँ, नूह कैसा था? अपने समय के लोगों में खड़ा था। तो उसका समय पाप और बुराई से कैसा था? भरा हुआ था। लेकिन उन पाप और बुराई के मध्य भी वो अपने आप को क्या रखा था? परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के साथ चलने में, और खराई का जीवन उसका था। तो मेरे प्रिय विश्वासी को भी ये कहता है फिलिप्पी 2 अध्याय का 15 पद में, हाँ, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर,
कैसे लोगों के बीच में? टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। तो मेरे प्रियो, हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम जिन लोगों के मध्य अपने जीवन, अपने विश्वास का सफर को व्यतीत कर रहे हैं, हमारा आसपास का परिस्थिति माहौल कैसा है? हमारे आसपास के लोग कैसे हैं? टेढ़े हैं, टेढ़े टेढ़े हैं और हठीले हैं। हठीले का मतलब ढीठ है, कठोर है ना? उनका जो मन है, मन कैसा है? वो बहुत जलाद जिसको बोलते हैं ना, उनके अंदर में कोई दया नहीं है, कोई नम्रता नहीं है, वो बहुत हठीले हैं। उनका जो हृदय वो पत्थर के जैसा हठीला है उनका हृदय। तो यही हमें कह रहा है कि तुम कैसे इन टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में। उन दिनों में नूह कैसा था? अपने समय के लोगों में खड़ा था। वो ऐसा टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, पाप में पड़े हुए लोगों के बीच में भी वो कैसा था? ऐसे लोगों के बीच में वो परमेश्वर का निष्कलंक संतान बनाओ। निष्कलंक मतलब, निष्कलंक का मतलब होता है बिना दोष का, बिना दाग का, मतलब बेदाग। कोई भी उसके जीवन में दोषारोपण नहीं कर सकता कि तुम क्या हो? दोषी हो। तो मेरे प्रियो, इस संसार में दोष लगाने वालों का कमी नहीं है। तो कहने का मतलब है उनके बीच में निर्दोष बने रहना, उनके बीच में खरा बने रहना, उनके बीच में सीधा बने रहना। मेरे प्रियो, यही कह रहा है कि दोष लगाने वालों का कमी नहीं है। क्या उनके दोष लगाने से क्या हम मतलब अगर हम निर्दोष भी हैं तो क्या हम अब से वैसा काम करेंगे? नहीं। अरे मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी वो मेरे जीवन में दोषारोपण लगा रहा है, चलो अब करिए देते हैं। मैं बिना किए मेरे ऊपर दोष लगा रहा है तो अच्छा भैया कर देते हैं, ऐसा भी लोग सोचते हैं। लेकिन हमें यह शिक्षा नहीं मिल रही। तो हम टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में हमें परमेश्वर कैसा सिखा रहा है? इनके बीच में कैसा रहना है? खरा रहना है। परमेश्वर का निर्दोष का मतलब है मेरे प्रियो, हमें ऐसे लोगों के बीच में, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, आज हम टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, हमारा वातावरण, हमारा जो भी इर्द गिर्द है, सब कैसे लोग हैं? टेढ़े और हठीले लोग हैं। बहुत कैसे हैं? खूंखार लोग हैं। बहुत कैसे हैं? निर्दय लोग हैं। पाप में डूबे हुए लोग हैं। परमेश्वर के प्रति कोई भय नहीं है। समझ रहे? ऐसे लोगों के बीच में हमें खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर के साथ चलने वाला लोग बनने का निर्देश बाइबल दे रहा है, ताकि तुम कैसे रहो? ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। तो बाइबल कहती है कि इन्हीं के बीच में तुमको रहना है और इनके बीच में तुमको कैसे होना? जलते दीपक के जैसा दिखाई देना है। तुमको सोना जैसा, रूपा जैसा तुमको क्या होना है? चमकना है। कैसे चमकोगे? जब तुम निर्दोष रहोगे, जब तुम भोले रहोगे, जब तुम्हारा जीवन खरा का जीवन रहेगा, जब तुम्हारा भय का, प्रभु का भय का जीवन रहेगा, जब तुम परमेश्वर के साथ साथ चलोगे। मेरे प्रियो, बिना परमेश्वर के साथ चले हम पाप से बच नहीं सकते। अगर हम चाहते हैं कि इस टेढ़े और हठीले लोगों से हम बचे रहें, हम निष्कलंक रहें, हम अपने समय के लोगों के बीच में हम खरापन का अगर हमारा जीवन रहे, तो मेरे प्रियो एक ही माध्यम है और वो है परमेश्वर के साथ चलना। किसके साथ चलना? परमेश्वर के साथ चलना। परमेश्वर का हाथ पकड़ के चलना। परमेश्वर का हाथ पकड़ के चल। और परमेश्वर का हाथ पकड़ के कैसे हम चल सकते हैं? जब हम हर दिन उसकी उपस्थिति में हम जीवन बिताएंगे, जब हम हर दिन उसकी उपस्थिति को खोजेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में ही क्या है मेरे प्रियो? आनंद की भरपूरी है। और मेरे प्रियो, भजन उसका 42 अध्याय 1 और 2 पद में कहता है, जैसा हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसा ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा। तो इस प्रकार का भूख, इस प्रकार का प्यास, इस प्रकार का धार्मिकता, इस प्रकार का खरापन, इस प्रकार का परमेश्वर के साथ बने रहने का जीवन आज हमारा हो मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, आज संसार की ओर हमें देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम संसार के होने के लिए नहीं चुने गए। रोमी 1 अध्याय का 6 पद में बोलता है,
जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। हम यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं। हम संसार के होने के लिए बुलाए नहीं गए हैं कि हम संसार में आज संसार के सदृश बनेंगे। बाइबल यही रोमी की पत्री 12 अध्याय का 2 पद में हमें कहता है पौलुस कि इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के लोगों के जैसा तुम भी टेढ़ा और हठीला मत बनो, इस संसार के जैसा तुम भी कठोर मत बनो। इस संसार के लोगों में परमेश्वर का भय नहीं है, वे परमेश्वर से नहीं डरते हैं। तुम ऐसा मत बनो। तुम्हारे अंदर में कैसा हो? परमेश्वर का भय हो, तुम्हारे अंदर में धार्मिकता हो, तुम परमेश्वर का भूखा और प्यासा हो, तुम परमेश्वर का खोजी हो, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला हो। और मेरे प्रियो, हम यही हनोक के विषय में अगर हम पढ़ते हैं, आप जब उत्पत्ति की पुस्तक जब आप निकाल, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, वो जीवित उठा लिया स्वर्ग पे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम परमेश्वर का धन है, परमेश्वर ने हमको बनाया है मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसका बने रहें और हम उसी के हैं, हम संसार के नहीं हैं। इसलिए हम इस संसार के लोगों के बीच में हम खड़ा रहे। हमें नूह अपने समय के लोगों में कैसा था? खड़ा था। और आज हम भी मेरे प्रियो अपने लोगों के बीच में खड़ा रहे। कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े जो उसे पाते हैं, तो उन थोड़ों में हम हैं मेरे प्रियो। और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुतरे हैं जो उसमें होकर प्रवेश करते हैं। और मेरे प्रियो, सरल मार्ग में, विनाश के मार्ग में, चौड़ा मार्ग में, सुख विलास के मार्ग में, टेढ़ा और हठीला वाला मार्ग में, घमंड के मार्ग में, ईर्ष्या ढा के मार्ग में, क्रोध के मार्ग में, पाप और बुराई के मार्ग में आज सारा दुनिया चल पड़ा है। मत्ती की पुस्तक उसका आप 7 अध्याय 13 और 14 पद में यही लिखता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे प्रियो, हमारा सफर बहुत लोगों के साथ चलने वाला सफर नहीं है। हमारा साथ लोग नहीं देगा, हमारा साथ लोग खड़ा नहीं होगा, लोग हमें पसंद नहीं करेगा। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपका साथ दे? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें? क्या आप चाहते हैं कि लोग हर समय आपके साथ खड़ा रहे? अगर आपका खरा जीवन है अपने लोगों के समय में, इस आज के युग के समय के लोगों में अगर हमारा जीवन खरा है, परमेश्वर का भय मानना, बुराई से दूर रहना, सीधा खरा धर्मी जीवन है, तो लोग आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप उनके जैसा पाप और बुराई में अगर जीवन व्यतीत करेंगे, अगर हम पाप और बुराई में जीवन व्यतीत करेंगे, परमेश्वर का विरोध में अगर अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, तो सारा जहां आपके साथ रहेगा। लेकिन क्या फायदा? एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे, तो उसे क्या लाभ? अगर इस संसार के लोगों का प्यार, संसार के लोगों का साथ, संसार के लोगों का अगर हम मतलब उनका इंपॉर्टेंस को अगर हम प्राप्त करना चाहें, और उनके इंपॉर्टेंस को प्राप्त करने के चक्कर में हम अपना प्राण को खो दें, अपना 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 अनंत जीवन को खो दें। प्रभु यीशु मसीह, मेरा मौरेज सर जब जिंदा था तो उसने इस प्रकार कहा, एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और यीशु मसीह को ही खो दे। सारे जगत के प्यार को आप प्राप्त कर लो, सारे जगत के रिश्ता को आप प्राप्त कर लो, सारे जगत का प्रेम को प्राप्त कर लो, सारे जगत का सुख, अभिलाषा और समृद्धि को आप प्राप्त कर लो, और अंत में मेरे प्रियो आप यीशु मसीह को ही खो दो, तो क्या लाभ? मेरे प्रियो, आज हम लोगों को खुश करने के चक्कर में, आज लोगों को प्राप्त करने के चक्कर में हम अपने प्रभु को ठेस पहुंचा रहे हैं। स्मरण रखना कि हम अपने प्रभु को ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारा प्रभु हमें बचाने के लिए जो दुख सहा है मेरे प्रियो, वो दुख आज अगर हम उठा रहे हैं, इस समाज में टेढ़े हठीले लोगों के बीच में अगर लोग हमें पसंद ना करें, लोग हमारे साथ बैठना पसंद ना करें, कोई बात नहीं। मेरे प्रियो, संसार ने यीशु मसीह को क्या कहा? जब वो लोग हरा पेड़ के साथ इतना कुछ किया, मुंह में थूका, तो मेरे प्रियो हम तो सूखे हैं, हमारे साथ लोग क्या कुछ नहीं करेंगे। तो तैयार रहें उस अपमान के लिए,
तैयार रहें उस निंदा के लिए, तैयार रहें उस सताव के लिए, तैयार रहें उस प्रताड़ना के लिए। क्यों? जब आप और हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो लोग आपके विरोध में खड़े होंगे। क्या आप तैयार हैं लोगों के विरोध का सामना करने के लिए, या आप उनसे लड़ने के लिए आएंगे? मेरे प्रियो, नहीं। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। क्या हम संसार में ही सिर्फ आदर और सम्मान और खुशी और मित्रता को हम खोज रहे हैं, या परमेश्वर के उस राज्य में मेरे प्रियो जब हम प्रभु के लिए सहेंगे तो वो हमारे लिए मेरे प्रियो वहां पर प्रतिफल देने को क्या है? तैयार है। समझ रहे हैं? अपने समय के लोगों में खड़ा होना है मेरे प्रियो, अपने परिवार के लोगों के बीच में खड़ा होना है, अपने मित्र लोगों के बीच में खड़ा होना है, अपने जाति गोत्र लोगों के बीच में खड़ा होना है। अपना आत्मिक जीवन लोगों को नहीं परंतु प्रभु के लिए हमको जीना है, क्योंकि हम यीशु मसीह के होने के लिए चुने गए हैं। समझ में आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।